बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो एक खबर मार्केट में गर्दिश कर रही थी और कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि बहुत जल्द इमरान खान साहब शौकत खानम अस्पताल में, ये कहा जा रहा था कि पहुँच जाएंगे, लेकिन अलीमा खानम साहिबा ने इसकी तरदीद की है। एक तो इमरान खान साहब की बहनें पहुँची अडियाला जेल में, तो इसमें 2-3 डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के हवाले से। एक उनके बेटों के वीज़ा के हवाले से, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हवाले से जो केस चला वो, कि उनकी जो जमानतें हैं 9 मई के मामलात में, और दूसरा शौकत खानम में क्या उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो मैं सबसे पहले इमरान खान साहब के बारे में आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की बहन ने कहा कि अभी चंद दिन पहले, और उन्होंने बताया बिल्कुल चंद दिन पहले की ये बात है कि एक बहन इमरान खान की, इमरान खान से उन्होंने देखा उन्हें जब अदालत में केस चल रहा था, और बुध को मेरी बहन ने इमरान खान को देखा था। वो कहती हैं कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका वज़न कम हो रहा है और छोटे मोटे इश्यूज हैं। वो वजह यह है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो एक छोटी सी जगह में बंद हैं, उन्हें 22 घंटे तक अंदर कैद रखा जाता है, बाहर छोड़ा नहीं जाता। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से कोई भी आदमी हो, सेहतमंद आदमी भी हो, नौजवान भी हो, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। इमरान खान साहब 70+ हैं, गो के वो बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को, अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ये मल्टीपल इश्यूज तो होते हैं। अब जब शौकत खानम की बात हुई तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं नहीं समझती कि इमरान खान को शौकत खानम शिफ्ट होना होगा, ना ये इमरान खान को कभी निकालेंगे कहीं बाहर ले जाने के लिए, और ना ही वो बिस्तर पर पड़ने वाले हैं। यानी वही आदमी जाएगा ना जो बिस्तर पे पड़ जाएगा, जिसकी कमर लग जाएगी बिस्तर के साथ, तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तो इमरान खान तो ऐसे नहीं है, वो हिम्मत वाले आदमी है। मुझे नहीं मालूम कि ये बात कहाँ से आई कि गंडापुर ने दरखास्त की है कि शौकत खानम में इमरान खान को शिफ्ट किया जाए। ये खबर एक्चुअली इस तरह से आई थी कि गंडापुर साहब ने कोई दरखास्त की है कि इमरान खान साहब को शौकत खानम अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए या उन्हें वहां पे दाखिल करवा दिया जाए। इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे। हाँ, लेकिन एक जो दरखास्त है वो उनकी पार्टी की जानिब से दी जा रही है, और वो ये कहा जा रहा है, पार्टी भी कह रही है, उनकी बहनें भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब को उनके डॉक्टरों से चेक करवाएं और ये इजाज़त दी जाए कि इमरान खान साहब के जो अपने मुआलिज हैं वो आए और आकर इमरान खान साहब को जेल में देखें, ताकि जो है इमरान खान साहब की भी और बाकी फैमिली की और जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी भी तसल्ली हो जाए। इस पे जो है वो शौकत बसरा साहब ने एक आइडिया दिया है कि तमाम एमपीएस एमएनए जाके अडियाला के बाहर पुरअमन तौर पे बैठ जाएं, जब तक इमरान खान साहब को उनके अपने डॉक्टरों से ना मिलवाया जाए तब तक वो वहां पे धरना देकर बैठें और एहतजाज करें। भारत इमरान खान साहब की बहनों को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक के लिए तो इतला ये थी कि उन्हें नहीं मिलवाया गया। इमरान खान साहब के बेटों के नाइकॉप के हवाले से, देखिए नाइकॉप वाला मामला तो लटका हुआ है, वो तो लंबा चलेगा, लेकिन उनके बेटों को वीजे भी फराहम नहीं किए जा रहे और ये मामला लगातार हुकूमत की जानिब से लटकाया जा रहा है। तो हुकूमत ये देख रही है कि कब वीजे फराहम करने हैं उनके बेटों को। मेरे ख्याल में हुकूमत ये फैसला तब करेगी जब चीजें थोड़ी डाउन हो जाएंगी, और तब वो उनके बेटों को आने की इजाजत देगी और इमरान खान से मिलने की इजाजत देगी। हुकूमत ऐसे मौके पर नहीं आने देगी जब मामला जरा गर्म हो। जो मुझे दिखाई देता है वो ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब का केस लगना था, और ये केस शहबाज रिजवी साहब और तारक बाजवा साहब, 2 जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दे दिया था, उनकी जमानत खारिज कर दी थी 9 मई के हवाले से। और जिस बुनियाद पे खारिज की थी, यानी वो बड़े अजीबोगरीब मामलात थे। यानी एक पुलिस वाला कहता है कि वो सोफे के नीचे था, कोई कहता है जी मैं टेबल के नीचे था, कोई कहता है जी मैं पर्दे के पीछे था। तो इस तरह की गवाहियों की बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब की साजिश को दुरुस्त मानते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो जमानत है 9 मई में, उसे कैंसिल कर दिया था, उन्हें जमानत नहीं दी थी। तो अब ये जस्टिस याया अफरीदी साहब की अदालत में मामला है, तो याया अफरीदी साहब केस की मेरिट पर बात नहीं करेंगे, ये उन्होंने अपनी अदालत के अंदर कहा। यानी जो बज़ाहिर रिपोर्ट हुआ है, सदीक जान साहब ने रिपोर्ट किया, अलीमा खान साहिबा ने बताया, कुछ और वकला उन्होंने भी ये बात की है, तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक पॉइंट पर बात करेंगे कि आया वो जमानत के केस में मेरिट को डिस्कस कर सकते थे या नहीं। यानी लाहौर हाई कोर्ट में जो जमानत का केस है उसके अंदर जो केस के मेरिट्स हैं कि ये केस ठीक तरह बना है या नहीं बना, इसको डिस्कस किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था, सिर्फ ये नुकता हम यहां पे उठाएंगे, हम मेरिट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। इसका सादा मतलब जो मुख्तलिफ लोगों ने समझाया, जो वहां पे जर्नलिस्ट मौजूद थे, उन्होंने, क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर नहीं हूं, मैं इतना कानूनी मामलात को नहीं जानता, एक तालिब इल्म हूं इस हवाले से, लेकिन जो चीजें सामने आई मैं आपके सामने रख देता हूं। जितना मैंने इसको समझा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती कि ये वाले मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए कि एक पुलिस वाला टेबल के नीचे छुप गया, कोई पर्दे के पीछे घुस गया, कोई सोफे के नीचे घुस गया,
और ये पुलिस वालों ने इस तरीके से इमरान खान साहब की साजिश पकड़ी, फिर कभी रिपोर्ट भी नहीं की, फिर कभी जय वकुआ पे भी नहीं गए, फिर उसके बाद कभी किसी को बताया भी नहीं, और जब बताया तो उसके बाद भी कोई वहां पे नहीं गया, किसी ने जाके इलाके का नक्शा नहीं बनाया। पुलिस वालों को यह भी नहीं पता था कि मेन दरवाजे से लेकर अंदर इमरान खान के कमरे तक 20-25 मीटर का फासला होगा, 20 मीटर का फासला होगा, तो वो कहते नहीं 300 मीटर तक का फासला उन्होंने बता दिया। तो एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत थी जो हाईकोर्ट में थी, लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट ने वहां पे इमरान खान साहब को जमानत नहीं दी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इन टेक्निकल नुक्तों के ऊपर बात ही ना हो, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात करें। बहरहाल 19 तारीख अब दी गई है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन पे मुनसर है कि वो कितना ज्यादा इन टेक्निकल इश्यूज को उठाते हैं और कितना ज्यादा हुकूमत को और प्रोसिक्यूशन को और पुलिस को वहां पे बेनकाब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें जस्टिस याह्या अफरीदी को बिल्कुल कादी फायद ईसा बनना होगा, अगर तो वो ये चाहते हैं कि बिल्कुल भी जजेस और पुलिस और पूरा जो इंतजामी स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज ना हो, तो फिर उन्हें हर हाल में मेरिट्स जो है वो डिस्कस नहीं होने देने चाहिए, यानी उन्हें कोशिश करनी होगी बिल्कुल कादी फायद ईसा की तरह बन जाए और कोई ऐसी बात सुने ही ना, और बल्कि सुनने से इनकार कर दें जिस बात पे इंसाफ हो सकता हो या जिस बात के ऊपर कोई सवाल उठता हो वो सवालात ही उठने ना दें। इस लेवल पे उन्हें जाना होगा। अब देखते हैं कि 19 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो कितनी तैयारी करके जाते हैं। बहरहाल इन्होंने वकला ने इस केस को बहुत ज्यादा एक्सपोज भी किया है। नादरीन, एक और इंपॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि अमेरिका की सरजमीन पर आसिम मुनीर साहब ने जो एक तकरीब से खिताब किया, यहां पे कोई 100 से 150 लोग मौजूद थे और ये पाकिस्तानी थे, इन्हें इकट्ठा करके लाया गया था। तो आसिम मुनीर साहब ने गालिबन टैंपा में ये खिताब किया है और वहां पे मुख्तलिफ हवालों से उनका खिताब मुतनाज़े हो गया। अब कोई वीडियो तो है नहीं, ये जो लोग जिन्होंने सुना उन्होंने आके बाहर रिपोर्ट किया और उनके जरिए से ये मीडिया के अंदर खबरें छप गई। अब वो खबरें छपने के बाद कहीं से तरदीदें आ रही, कहीं से तस्दीकें आ रही हैं, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि आर्मी चीफ साहब ने भारत को अमरीकी सरजमीन पर खड़े होकर चैलेंज जरूर किया। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका की सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को चैलेंज किया। अच्छा, भारत को इस बात में बड़ी तकलीफ हो रही है, वो ये कह रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि हमारा एक दोस्त मुल्क है अमेरिका, उसकी सरजमीन पे खड़ा होकर हमारा एक दूसरा जो मुल्क है पड़ोसी वो हमें धमकियां लगा रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा एक नेगेटिव उन्होंने कहा। लेकिन आर्मी चीफ पाकिस्तानी कम्युनिटी से बात कर रहे थे, वो कोई अमेरिकन से तो बात नहीं कर रहे थे, ना वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से जो बातें की उनमें दो चीजें बड़े उनके बयान जो हैं वो वायरल हुए। एक के ऊपर तरदीद आ रही है, एक ये कहा जा रहा है कि जी मर्सिडीज और डंपर ट्रक का जो है ना, इन्होंने मिसाल दी है आर्मी चीफ ने कि एक डंपिंग ट्रक, पाकिस्तान की मिसाल उन्होंने कहा ऐसे जैसे एक डंपर ट्रक है जो बहुत माल लेकर जाता है, वो लेकर जाता है सामान, और इंडिया की मिसाल उन्होंने ऐसे दी है कि जैसे वो एक नई नवेली मर्सिडीज है जो हाईवे पे आ रही है, और अगर इनका तसादुम हो जाए। अभी हालात ये हैं कि ये इतने गैर मकबूल है कि हर जगह पे कैदी नंबर 804 के नारे लगाते हैं। यानी मैं आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तान में आप कोई एक इवेंट रख लें, कोई एक बड़ा इवेंट रख लें, और वहां पे आप चारों तरफ से हर बंदे के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस इकट्ठी ना करें, जहां पे भी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट नहीं होगा, जहां पे भी लोगों को आपने कैदियों की तरह नहीं पकड़ा होगा, वो बस आपका माहौल ना हो। आप पाकिस्तान में कोई इवेंट रख लें, आप क्रिकेट मैच करवा लें, अभी ये आने वाले हैं ना मैचेस, आप नारे सुन लीजिएगा, और उसका बंदोबस्त किया जा रहा है। जाली शोर जो होता है ना क्राउड का, वो इकट्ठा किया जा रहा है कि हम मीडिया के ऊपर जब दिखाया करेंगे कि साउंड आ रहा है क्राउड का, तो वो जाली हम लगा दिया करेंगे, ताकि जो कैदी नंबर 804 के नारे लगने हैं या मरियम के पापा चोर है ये वाले जो नारे लगने हैं, या जो वहां पे लोग आएंगे मैच देखने के लिए उनके लिए जो चोर चोर के नारे लगने हैं, वो हम ना सुनवा सके। लेकिन जो लोग ग्राउंड में जाएंगे वो तो अपने कैमरों से रिकॉर्ड करेंगे ना, अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करेंगे, तो बड़ा रिकॉर्ड लगने वाला इस हुकूमत का। जब भी कोई मैच होता है यही होता है। आप अवाम का कबड्डी का मैच करवा लें, कट करवा लें, वहां पे ये होता है। आप जनाब नेजाबाजी का मुकाबला करवा लें, वहां पे ये होता है। इस साल जो है चित्राल के अंदर जो बहुत बड़ा हमारा एक सिंदूर का फेस्टिवल होता है, वहां पे खेमे लग गए थे, पूरी तैयारियां हो गई थी, वो जुलाई में कैंसिल कर दिया गया। क्यों? उसे कैंसिल करने की वजह यह थी कि अगर वो इवेंट हो जाता वहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लग जाते। लोग जो है वो इमरान खान से दीवानावार प्यार करते हैं। तो जहां पे भी आप जहां बरी के अंदर जो है गुज़िश्ता रात न्यू ईयर पे लोग इकट्ठे हुए, और जहां पे भी लोग इकट्ठे होते हैं एक बंदा आवाज लगाता है, सारी दुनिया इस काम पे लग जाती है। वहां पे जनाब कैदी नंबर 804 के नारे लग गए, मरी में पुलिस को लाले पड़ गए।
अब खौफ इतना ज्यादा है, वो बेचारे पुलिस वाले डरे हुए हैं कि यहाँ पे कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे हैं, ये वीडियो बन के चली जाएंगी तो वजीर आला पंजाब जो है वो हमारे एसपी को, डीपीओ को, आरपीओ को सबको जलील करना शुरू कर देंगी। फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डंडा हमें देगी और हमें हमारी नौकरियों से हटा दिया जाएगा, हम ओएसडी हो जाएंगे। तो बड़े सख्त ऑर्डर आए होते हैं ऊपर से कि क्योंकि इमरान खान से सब चिढ़ते हैं बड़े लोग, एस्टेब्लिशमेंट भी है और हुकूमत भी, लिहाजा वो मजबूरन बेचारे लाठीचार्ज करते हैं पुलिस वाले। वो लोगों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, लोग आगे से इमरान खान के नारे लगा रहे हैं और मरियम के पापा चोर हैं, ये वाला नारा लोगों का वैसे बड़ा फेवरेट है, लोग वो वाला नारा भी लगा रहे हैं और कैदी नंबर 804 के नारे भी लगा रहे हैं। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804 लग रहे हैं जनाब। वहां पे नारे मरी के अंदर आप जहां पे भी 4 बंदे इकट्ठे करेंगे वहां नारे ही लगेंगे। अब मेरे ख्याल में हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में हमेशा के लिए जब तक ये गंदा तजुर्बा आपने रखना है तब तक के लिए आप दफा 144 लगा दें। कहीं पे भी आप 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना होने दें, वरना जहां पे चौथा बंदा, 5वां बंदा इकट्ठा होगा वहां पे कैदी नंबर 804 के नारे लगने ही लगने हैं। जहां पे आप चले जाएं यही हो रहा है। आप इकट्ठ करवा कर देख लें, कोई गेम करवा लें, कोई फेस्टिवल करवा लें, कोई चीज करवा लें, एक बंदा नारा लगाता है, सारे लोग जवाब देते हैं। यह है इस वक्त इमरान खान की ताकत। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है समझाना। मैंने 2022 में भी सामने बैठ के कुछ बड़े समझदार लोगों को यह बात समझाई थी, लेकिन जिद जो है वो सामने आ गई थी और वो ये बात समझे नहीं थे। मैं आज फिर ये बात समझाना चाहता हूं। अकल पे पर्दा हो तो फिर बात समझ नहीं आती, जिद अगर पड़ी हो तो बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मेरे ये अल्फाज आप संभाल कर रख लें, ये आपके काम आएंगे। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तानियों की जिद बन गया है। वो इस वक्त नौजवान नस्ल का रोमांस है। वो मुस्तकबिल और हालात से मायूस लोगों के लिए एक उम्मीद बन चुका है। वो गरीबों के लिए एक सहारे की हैसियत रखता है। पाकिस्तानी उसे और वो पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पे ओन करते हैं। ना पाकिस्तानी उसे छोड़ रहे हैं और ना वो पाकिस्तानियों को छोड़कर कोई डील कर रहा है कि वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए, उसको डील्स दी जाती है लेकिन वो नहीं कर रहा। तो पाकिस्तानी भी उसे नहीं छोड़ते, वो पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ता। सरमायादारों, किसानों, मजदूरों और कमजोर तबकात के लिए वो एक ऐसे किरदार में ढल चुका है जिसके बगैर अब इस निजाम की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। आप जो मर्जी कर लें, उसके बगैर चलेगा नहीं। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों की अगर आप बात करें तो उनकी अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है और उसके एक इशारे की मुंतजर रहती है। 70 साल में जो पूरा मुल्क मिलकर नहीं कर सका, वो उसकी जेल के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कर दिखाया और पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों के हवाले से आलमी सतह पे जो सोच है उसको बदल कर रख दिया। उसकी आलमी शोहरत और मकबूलियत और क्रेडिबिलिटी है। ये कैदी नंबर 804 की मैं बात कर रहा हूं। यह वक्त उससे फायदा उठाने का है। माजी में इमरान खान से गलतियां हुई हैं, आइंदा भी होंगी। इंसान है, इंसान गलती करता है, मगर सच तो यह है कि आज आपके पास इमरान खान के अलावा मौजूदा मसाइल का कोई और हल नहीं है। उसके बगैर सिस्टम को घसीटा तो जा सकता है, मगर सिस्टम को चलाया नहीं जा सकता। मैं मानता हूं कि गुज़िश्ता चंद सालों में मुल्क को जहां पहुंचा दिया गया है, वहां से अगर इमरान खान भी आ जाए तो मुल्क को वापस निकालने में शायद कई साल लग जाएंगे। और मौजूदा अगर ये क़यादत जो इस वक्त बिठाई हुई है हुकूमत, इसको ज़बरदस्ती अगर चलाया भी जाए इस निज़ाम को, तो जितनी देर इसको मुसल्लत रखा जाएगा उतना ही ज़्यादा वक्त हालात बिगड़ने की वजह से हालात को ठीक करने में लगेगा। हो सकता है कई साल लग जाए। लिहाजा जिद छोड़ें, उसे मनाएं, शफाफ इलेक्शन करवाएं, मैंडेट का एहतराम करें और मुल्क को वापस खड़ा होने दें। करोड़ों पाकिस्तानियों से उनकी ये उम्मीद ना छीनें। अगर आपकी जिद में कोई सानिया हो गया ना, खुदा ना खास्ता, तो फिर आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। इमरान खान एक चांस है इस कौम के लिए और ये चांस पाकिस्तान को लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को दूध और शहद की नहरें बहा देंगे इस मुल्क में, लेकिन उनके बगैर अब सिस्टम चल नहीं सकता। लोग इस बात को मान चुके हैं। आपको इमरान खान को चांस देना पड़ेगा, चाहे वो कामयाब हो चाहे वो नाकाम हो, क्योंकि उनके बगैर कामयाबी के इम्कानात है ही नहीं। जिस निजाम को आप घसीट रहे हैं, ये घसीट रहे हैं आप, इससे ये निजाम चलेगा नहीं जब तक मर्जी आप घसीट लें। तो सिंपल इज दैट कि इमरान खान का दौर है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। इमरान खान को मौका देना पड़ेगा, उसको फ्री हैंड देना पड़ेगा। वो पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि हम उसमें कामयाब हो जाए। नाज़रीन, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक सर्वे करवाया था। देखें, इमरान खान इतनी बड़ी रियलिटी है कि हर बंदा अब उसकी गवाही देता है। मिफ्ता इस्माइल वगैरह जो है वो इमरान खान साहब के अपोनेंट हैं। अब उन्होंने जो सर्वे करवाया, उस सर्वे को आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। उन्होंने कहा जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और मैंने इलेक्शन से पहले एक सर्वे करवाया था, जिसके मुताबिक सारे पंजाब में
इमरान खान की नून लीग पर लीड डबल थी, यानी वो 2/3 अक्सरियत से ऊपर जाकर जीत रहा था। कराची में मेरा ख्याल था कि 15 सीटें इमरान खान साहब जीतेंगे, लेकिन वो 22 में से 20 जीत गए थे 8 फरवरी 2024 को। 8 फरवरी को अवाम ने एस्टेब्लिशमेंट को सरप्राइज दिया था। ये जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब का स्टेटमेंट है। और इमरान खान साहब का इस वक्त जो मूड है और जो उनका अंदाजा है और जो उनका हौसला है, उनके एक स्टेटमेंट के अंदर, एक जुमले का स्टेटमेंट आया सिर्फ इमरान खान साहब का। ये नए साल के ऊपर मैं आपको उनका स्टेटमेंट सुना रहा हूं और आप अंदाजा कर लें इस एक स्टेटमेंट से कि इमरान खान साहब का एतमाद कहां पे खड़ा है और पूरा सिस्टम कहां पे खड़ा है। इमरान खान ने कहा कि पूरा निजाम अपने घुटनों पर आ चुका है और ये एक रियलिटी है। अब इससे आप भागते जाएं जब तक आप भाग सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पूरा का पूरा निजाम अपने घुटनों पर आ चुका है। एक और खबर है नादरीन, और वो खबर है जनाब एजाज चौधरी साहब के हवाले से। एजाज चौधरी साहब ने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है। 9 मई के बाद से वो जेल में बंद है लाहौर में, और कई मरतबा उनकी बीमारी की इत्तलात भी आई, वो काफ़ी बीमार हुए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वो इमरान खान के वफादार साथियों में से हैं। पहले वो पंजाब के सदर भी रहे थे। सेनेटर होने के बावजूद इस सिस्टम ने, यानी अब जब एस्टेब्लिशमेंट चाहे ना तो जो मर्जी आप कर ले, एक सेनेटर होने के बावजूद वो शख्स सेनेट के अंदर नहीं जा सका। एक मरतबा भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर वो बंदा सेनेट में जाके बात नहीं कर सका, बात करने नहीं दी गई। जिद है ना एस्टेब्लिशमेंट को कि भाई हमारे कहने के ऊपर तुमने इमरान खान को नहीं छोड़ा ना, अब तुम सेनेट के अंदर आकर दिखाओ। ये जिद है। जिद के साथ मुल्क नहीं चलते होते कि मैं ताकतवर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं करूंगा, ऐसे नहीं होता। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, 25 करोड़ लोग फैसला करेंगे। वो एजाज चौधरी साहब फिर बीमार हो गए, उनको फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया।